हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एक्साइटमेंट के साथ में आया हूं, क्योंकि एनवीएमएस ने रिलीज कर दिया है जीपैट 2026 का एग्जाम डेट। और अब इस बार आपका एग्जाम जीपैट का होने वाला है मार्च मंथ में, यानी कि 7 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। और उसका जो रिजल्ट होगा वो 7 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। इस बात से बहुत बच्चे हो सकता है कि नाखुश हों, क्योंकि वो सोचकर चल रहे थे कि मई मंथ में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, मई मंथ में होगा, तो अभी हमारे पास टाइम है। बट इस बार एनबीएमएस ने धप्पा कर दिया आपके साथ, और एग्जाम जो है वो अब मार्च मंथ में होने वाला है। इसीलिए हम हमेशा बोलते थे कि आप हमेशा एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहो पहले से ही, कि आपका एग्जाम अगर कल भी हो, यू शुड बी रेडी कि हाँ, मुझे एग्जाम देने भेज सकते हो। तो इस बार वैसा ही हुआ, और ये होना भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि कोविड के बाद से एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था नाइपर और जीपैट के एग्जाम के बीच में। तो उस चीज को अब न्यूट्रलाइज करना ही था, क्योंकि अब आपके पास अगर मार्च में एग्जाम हो जाएगा, आपका अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके पास एक टाइम बचेगा कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करो नाइपर की प्रिपरेशन में, और नाइपर को भी ये क्लियर हो जाए कि कौन बच्चा जीपैट क्वालिफाइड है, कौन नहीं है। उसी बेसिस पर वो अपना एग्जाम कंडक्ट किया रहा है, राइट। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बच्चे एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर दे रहे थे नाइपर के लिए, फिर वो जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो एलिजिबल नहीं हो रहे थे, तो वहां पर बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था। इस बार से वैसा नहीं होगा। प्लस मैं एक वजह से और खुश हूं, मैं बता देता हूं यहीं पर, कि हर साल ये देखने के लिए मिल रहा था कि जब एग्जाम कंडक्ट होता था जीपैट का, उसी टाइम पर सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करने के बाद भी एग्जाम देने नहीं जा पाते थे, क्योंकि सेम डे क्लैश करता था। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारा सेमेस्टर का एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू जीपैट का एग्जाम, अगर हम वहां पे इस सेमेस्टर में हो तो, राइट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्टली वेबसाइट पर, और वेबसाइट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहां पर पहला ही नोटिस जो है वो जीपैट 2026 के नोटिस के रिगार्डिंग है, और जिसमें ये क्लियरली है कि भैया 7 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आज 22 दिसंबर को ये नोटिस आया है, और 23 दिसंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा एक अलग से, जिसमें आप कैसे कैसे फॉर्म को फिल करोगे, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए बस ये इंफॉर्मेशन है कि 23 दिसंबर 5 बजे के बाद से, यानी कल 5 बजे के बाद से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये फॉर्म फिल आप कर पाओगे 12 जनवरी तक। 12 जनवरी तक आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे। देन आपका एग्जाम जो होगा वो 7 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा, और उसका रिजल्ट जो होगा वो 7 अप्रैल को मिल जाएगा। एनवीएमएस की वेबसाइट पे आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी तरफ से आप बच्चों के लिए दी है, राइट। तो अब बहुत सारे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब चीजें अलग। मेन है कि हमको ये एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, अच्छी रैंक लेकर आनी है। उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसके लिए सोल्यूशन यही है कि आप अब दिन रात फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, कम टाइम में फुल रिवीजन करना है, विद एमसीक्यूज विद थ्योरी सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन रेफर जीपैट का फास्ट ट्रैक बैच, एस जीपैट 2026 फास्ट ट्रैक बैच। ये कहीं ना कहीं हमको एक ज्ञान में था कि जीपैट इस बार पहले कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज द रीजन कि हमने फास्ट ट्रैक बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। और इस फास्ट ट्रैक बैच में आप अपने एग्जाम से पहले अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, डीपीपीस, नोट्स, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिबेट्स और ये कंट्रोवर्शियल थिंग्स, इन सब चीजों से परे होके अपनी तैयारी में जुट जाओ, और इस जीपैट को अपना सिलेक्शन बनाओ, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। 7 मार्च को आपका जीपैट 2026 का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये फुल एंड फाइनल है। अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो।